जी महाराज के परम दरबार में बैठी हुई गुरु रूप के अभिशासन जी, मंच पे विराजमान सभी संतजन, आज का जो समारोह है संत रोहतास जी के रहनुमाई में हो रहा है। आप सभी बड़भागी हैं क्योंकि गुरु कंतादास जी महाराज का वर्षी समागम है और आप इतने महापुरुषों के दर्शन कर रहे हैं और गुरु महाराज की वाणी को श्रवण करके अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। हर्षो हीरा छाड़ के कर दो झुक जाएंगे सब के रस्ता। संत गुरु परमात्मा जी मोह पर हुए कृपा कर मोह दीन पर कीनों पर सब संतों को बंदगी अपनी अपनी को सब की पर की शर्माते के दीन दर्द दुख बंदना सर्व कला समरा गुरु जोड़े सो हमारी रखिया करे धन धन सतगुरु साधु नंद जी बंधु नित शुभ श्याम चरण कमल को दंडवत मेरा कोट कोट प्रणाम। चरण कमल को दंडवत मेरा कोट कोट प्रणाम। गुरु रूप के अभिशासन जी, सत्संग तो आप रोजाना सुन ही रहे हैं और आज भी सुबह से सत्संग सुन रहे हैं। गुरु रूप के अभिशासन जी, उस समय की बात है जब गुरु रविदास जी महाराज को चित्तौड़ में राजा कुंभ और रानी योगवती ने भंडारे का आयोजन किया और गुरु रविदास जी को भंडारे के निमित्त बुलाया और सोचा कि अगर कोई विद्वान पुरोहित ब्राह्मण कोई सवाल करेगा तो हमारे गुरु जी जो है उसका जवाब देकर उसकी संतुष्टि कर देंगे। तो गुरु के अभिशासन जी वहां पे महाराज जी चले जाते हैं और वाणी इस बात की गवाह है गुरु के अभिशासन जी कि 20,000 विद्वान ब्राह्मण उस दिन भंडारे के निमित्त वहां पे बुलाए गए। वाणी में लिखा हुआ है। गुरु रूप के अभिशासन जी जब गुरु रविदास जी महाराज को बीच में बैठे देखा, सभी विद्वान ब्राह्मण कहते हैं जब तक बीच में चमार बैठा है तब तक हम यहाँ भोजन नहीं करेंगे। तो गुरु रूप के अभिशासन जी रानी योगवती को गुस्सा आता है कि मेरे गुरु को ऐसा कह रहे हैं। तो गुरु के अभिशासन जी जब गुरु रविदास जी महाराज ने रानी योगवती की तरफ देखा, उसको इशारा करके बुलाया, बेटी इधर आओ। रानी योगवती महाराज जी के सम्मुख जाकर कहने लगी, महाराज जी आदेश करो।
तो गुरु प्यारी शासन जी महाराज जी ने कहा, बेटे ये सभी आपके मेहमान बुलाए हुए हैं, ये आज आपके मेहमान हैं। जैसे ये कहते हैं विधि पूर्वक इनको जमाया गया, भोजन कराया गया। तो गुरु प्यारी शासन जी रानी योगवती ने महाराज जी की बात को सिरोधार्य मान के ब्राह्मणों ने जैसा कहा कि गुरु इनको चमार को अंदर बैठाओ, गुरु रविदास जी को कमरे में बंद कर दिया गया और सभी को लाइनों में बैठाकर जैसे ही पत्रें दी गई, जैसे ये अनुपम झालरें लगी हुई हैं, ऐसे अनुपम मोतियों की झालरें लगी हुई थी। और जब सभी को पत्थर परोस दी गई, उन अनुपम मोतियों की झालरों की जगह कहीं कान और कहीं पूंछ लटकता हुआ दिखाई दिया। जब ऐसा दृश्य विद्वान ब्राह्मणों ने देखा, आपस में सुलझाते हैं, एक दूसरे से कहते हैं कि भाई जब तो कह रहे थे जे बीच में चमार बैठा है तब तक आप भोजन नहीं जीतते, ये कच्चा हरा चमड़ा ऊपर लग रहा है, तो अब कैसे भोजन खाएंगे। तो गुरु प्यारी शासन जी 2 मिनट के लिए वो चमत्कार दिखाकर गुरु रविदास जी महाराज ने फिर वही अनुपम मोतियों की झालरें दिखाई दी और सभी को भोजन परोस दिया गया। सभी को जैसे आदेश हुआ कि भोजन जीवो जी, जैसे भोजन जीवते हैं, जो विद्वान ब्राह्मण अपनी थाली में जीवता है उसी की थाली में गुरु रविदास जी का हाथ भी पड़ता है और गुरु रविदास जी साथ में बैठे हैं, उसको दिखाई नहीं दे रहे, पास वाले को दिखाई दे रहे हैं। आप उसमें सुनसाते हैं, अरे तेरे साथ तो ये बैठा है, वो कहता तेरी क्या आंखें फूट रही, तेरे साथ भी तो बैठा है। तो गुरु प्यारी शासन जी 20,000 विद्वानों के साथ 20,000 स्वरूप बनाकर महाराज जी जीते। जब सभी भोजन जीत चुके थे तो उस समय गुरु प्यारी शासन जी महाराज जी को बाहर बिठाया गया। वाणी में लिखा गया है कि 20,000 ब्राह्मणों ने, विद्वानों ने गुरु रविदास जी का चरणामृत उस दिन लिया था। देखिए 646 वर्ष महाराज जी को पावन धरातल पे आए हो गए हैं। हम आज भी कहते हैं हम गुरु रविदास जी को मानते हैं, परंतु गुरु रविदास जी की नहीं मानते हैं, क्योंकि जो उन्होंने वाणी कही है, वाणी के द्वारा संदेश दिया है। अभी हमारे संत निर्मल दास जी बता रहे थे कि वाणी के बारे में अगर पूछा जाए तो बहुत लोग कहते हैं हमारे को याद ही नहीं है। क्यों याद नहीं है? क्योंकि हम ध्यान करके ना तो सुनते हैं और ना हम वाणी को पढ़ते हैं। 20,000 विद्वान ब्राह्मण ने उस दिन एक कड़ाहे में महाराज जी के चरण धोकर चरणामृत तैयार किया गया था और वो चरणामृत सभी विद्वानों ने लिया था। गुरु प्यारी शासन जी विद्वानों का जो मुखी था वो कहने लगा कि महाराज जी इस जीवन का लक्ष्य क्या है। ये संत महापुरुष आपको जीने का राह बताते हैं। महाराज जी से विद्वान पूछते हैं कि इस जीवन का लक्ष्य क्या है। तो गुरु प्यारी शासन जी वहां पे पत्थर है। महाराज जी ने एक पत्थर उठाया और उस विद्वान ब्राह्मण को दिया, ये ले भाई इस पत्थर को ले जाओ और बाजार में जाकर अलग अलग दुकान पे इसकी कीमत पता करनी है, बेचना नहीं है, चाहे कोई कुछ भी दे, कितने ही पैसे दे। तो गुरु प्यारी शासन जी वो विद्वान ब्राह्मण जब उसको लेकर बाजार में जाता है, एक रेहड़ी पे संतरे बेच रहा है और आवाज लगा रहा है, ले लो अच्छे संतरे, ले लो अच्छे संतरे। उसने सोचा इसी से पूछ ले। जब उसने जाकर वो पत्थर उसको दिया, भाई इसके दे दे, कितने देता है? कहता जी 2 दर्जन मिल सकते हैं। कहने लगा 2 तो थोड़े हैं,
कहता 4 दर्जन ले जाओ। कहता 4 भी थोड़े हैं, ले भाई अपना पत्थर पकड़। उसने वापस ले दिया गुरु रूप प्यारी शास्त्री जी। फिर वो उसको लेकर कहाँ जाता है, एक सब्जी वाले के पास जाता है और कहता है ले भाई इसके आलू दे दे। वो कहता भाई 4 बोरी मिल सकती है। कहता 4 बोरी तो थोड़ी है। कहता 8 ले जाओ। कहता 8 भी थोड़ी है। तो उसने भी उसको पत्थर समझा और वापस ले दिया। फिर उसको लेकर वो एक सुनार की दुकान पे गया और सुनार को मालूम था, ऐसे उसको बदल के देखा कि महाराज जी ने उसको हाथ लगा के हीरा बना दिया था कि भाई है तो असली हीरा। सुनार जब कहता है कि 50 लाख रुपए दे दूं, ब्राह्मण मत्थे पे हाथ मारता है, पत्थर के 50 लाख रुपए। परंतु गुरु जी ने कहा था कि भाई बेचना नहीं है।